नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के उपाय। अच्छे उत्पादन के लिए फूल गोभी की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन। प्रदेश के जिन किसानों ने धान की फसल लगा रखी है, उनकी फसल कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन अवस्था पर है। लेकिन इस मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई प्रकार के रोग देखने में आ रहे हैं, जिनका सही समय पर नियंत्रण नहीं करने पर पैदावार में भारी कमी आ सकती है। तो चलिए धान की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की मुजफ्फरपुर की कृषि विशेषज्ञ बीसी अन्नू से। धान में प्रमुखतः लगने वाले रोग और कीटों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। धान में प्रमुखतः इस समय में जो और रोग लग रहे हैं, उनमें मुख्यतः जो रोग हैं वह हैं फॉल स्मट और शीथ ब्लाइट रोग। फॉल स्मट रोग में क्या होता है कि जो अगेती फसल है हमारे किसान भाइयों ने लगाई हुई है, उनकी जो किस्में हैं जो ऊंची और मध्य भूमि पर लगती है, राजेंद्र भगवती और राजेंद्र नीलम, उनमें अब जो है बालियां आनी शुरू हो गई हैं। और उनमें क्या होता है कि अभी जो अत्यधिक बारिश आ रही है, उनकी वजह से जो है धान में जो बालियां हैं उनमें हरे और पीले रंग के बड़े दाने आने शुरू हो गए हैं, जो आगे चल करके काले हो जाएंगे, जिनकी वजह से जो है उसे हम फॉल स्मट रोग कहते हैं, जिनकी वजह से जो है हमारे जो ईल्ड है हमारे उसमें नुकसान होगा। तो उसके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम जो है हमें क्या करना चाहिए कि बीजोपचार तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का मिश्रित कवकनाशी का स्प्रे एक करना चाहिए, जिसकी दर है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसमें छिड़काव करना चाहिए। यदि समस्या आगे फिर से आती है तो प्रथम स्प्रे के 15 दिवस बाद फिर दोबारा से सेकंड स्प्रे करना चाहिए। सफेदा रोग ये फसल में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसके प्रकोप से नई पत्तियां कागज जैसी सफेद निकलती हैं। बता दें कि धान में ये रोग नर्सरी तैयार करते वक्त अधिक लगता है। इस रोग के निदान के लिए 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टर लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अब जो दूसरा रोग जो आता है वो है शीथ ब्लाइट रोग। इस रोग में क्या होता है, यह बिहार के कंडीशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है अभी के समय में। तो इस रोग में सर्वप्रथम जो है जो पत्रावरण है वहां पर जो है हरे भूरे रंग के जो है धब्बे हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि ये जो धब्बे हैं वो धीरे धीरे करके जब इनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो यह जो है रोग आगे पूरे पौधे में फैल जाता है। इसकी वजह से जो है हमें बहुत फसल को काफी क्षति पहुंचती है। तो इस वजह से जो है इसका जो हम सबसे ज्यादा इसके प्रबंधन के लिए क्या करते हैं कि बीजोपचार करते हैं ट्राइकोडर्मा से, जिसका जो है ये एक जैविक कवकनाशी है, जिसका जो है 5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से हम जो है बीजोपचार करते हैं। और दूसरा है कि हम कार्बेंडाजिम 50% WP का जो है हम एक स्प्रे कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, उससे जो है, और दूसरा स्प्रे ठीक 15 दिवस बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए। इससे धान का खैरा रोग ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है।
आती है जिसे हम कहते हैं कि ये कीट और रोग किससे संबंधित नहीं है, यह है खैरा रोग। जो जिंक की मात्रा जो मृदा में हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो खैरा रोग आता है, उसकी वजह से हम क्या करना, उसकी वजह से जो हमारा फसल होता है उसमें पहले पत्ते पीले हो जाते हैं और बाद में जाके कत्थई हो जाते हैं। तो उससे हमें निदान पाने के लिए, जो प्रबंधन के लिए जो हमारा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो जिंक सल्फेट है और बुझा हुआ चूना, उसका 100 ग्राम जिंक सल्फेट और 50 ग्राम बुझा हुआ चूने की मात्रा 15 से 20 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे जो है ये जो रोग है, खैरा रोग जो है जिंक डेफिशिएंसी वाली, इससे निदान मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।